सो गैस इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ एसएससी सीएचएसएल के बारे में एंड सीजीएल के बारे में गैस डिस्कशन करूँगा। सो आप लोग मेरे साथ बने रहें। न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। गैस सब्सक्राइब इसलिए करना, मैं कई सारा जॉब अपडेट करता हूँ विथ आप लोग की एग्जाम से रिलेटेड जो भी कुछ होता है हर वो कुछ प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। सो देखते हैं आगे की ओर एंड टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइएगा। सो आप स्क्रीन पे जो भी देख रहे हैं मैं सर हर वो कुछ डिस्कशन करूँगा, फैसिलिटी, एलिजिबिलिटी, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, पोस्ट, प्रमोशन, पोस्टिंग, हॉलीडे के बारे में एंड वर्क के बारे में। सो एंड एक मित्र को जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं आगे की ओर एंड और सब वीडियो में सबसे पहले एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करता हूं, तो इसमें भी मैं एलिजिबिलिटी से ही स्टार्ट करूँगा, देन धीरे धीरे नेक्स्ट टॉपिक में मैं पहुंचता जाऊंगा। सो देखते हैं एंड लास्ट टू लास्ट तक बने रहिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करें यहाँ पे गैस, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ कि यहाँ पे मैंने एलडीसी मतलब सीएचएसएल के बारे में एंड इसमें 10+2 वाले बच्चे हैं एंड एक सीजीएल है जिसमें मैं एक एक करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे अगर आप सीजीएल के लिए आप लोग अगर तैयारी करते हैं तो वहाँ पे आप लोग के पास बैचलर डिग्री होना चाहिए ना। मुझे मालूम है कि इसमें से बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ इस सब में जानते होंगे, बट फिर भी मुझे हर वो बच्चे को लेके चलना होता है जो पूरे तरीक़े से जीरो लेवल से ना समझता, मुझे उन सबको लेके ही चलना होता है। तो यहाँ पे अगर आप सीजीएल के लिए अप्लीकेशन चाहते हैं कि हम सीजीएल एग्ज़ाम में बैठे, तो वहाँ पे आप लोग को बैचलर डिग्री होना चाहिए। मतलब आप बीए, बीटेक जो भी आप किए हैं, जो भी टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल, कुल मिला के आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। यही आप सीएचएसएल मतलब एलडीसी में आप बैठना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इंटर किए हैं, 10+2 किए हैं या इसके इक्विवेलेंट जो भी किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीएचएसएल में आप लिख भी सकते हैं, कोई सा भी बोर्ड, कोई सा भी यूनिवर्सिटी होना चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन था। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ में एक चीज़ आप लोग को और चीज़ मैं बता दूं, जब भी कोई सीजीएल सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम आती है, वैकेंसी निकालती है, तो ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो इंडियन वाले बच्चे तो भरते ही भरते हैं, प्लस नेपाल एंड भूटान के बच्चे को भी प्रेफरेंस दिया जाता है। तो अपने फ्रेंड एंड अपने मित्र को भी आप बता सकते हैं कि यार सीजीएल का वैकेंसी में तो बताना तो नहीं चाहेगा, क्योंकि चाहेगा इंडियन है तो इंडियन वाले बच्चे ही बैठे ना अदर कंट्री, बट इनका कुछ रिजर्वेशन होता है जिसमें कुछ % के आरक्षण में ये लोग भी एप्लीकेशन भरते हैं और एग्ज़ाम देते भी हैं। सो कुछ ये भी बच्चे हैं ना। हम एज लिमिट का बात करें यहाँ पे, तो गैस यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे 2020 का मैं ले रहा हूँ अपडेट। तो यहाँ पे मैं एज लिमिट का बात करूँ तो यहाँ पे कम से कम आप 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 32 साल होना चाहिए। ये सीजीएल है। यही आप सीएचएसएल के बारे में बात करें तो ये इसमें भी 18 साल से लेके आपको 32 साल होना चाहिए। एज लिमिट दोनों में सेम ही है, बस डिफरेंस थोड़ा सा जॉब में है। सो हम वो सारा कुछ डिस्कशन करेंगे। तो कुछ ये आपका एज लिमिट है ना। यहाँ पे हम आपका सीएचएसएल के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें यहाँ पे गैस, तो ऑलरेडी इसमें एक टायर 1 एग्ज़ाम होते हैं, टायर 1 होती है, ठीक है, जो एक रिटन एग्ज़ाम होती है एंड टायर 2 डिस्क्रिप्टिव होती है एंड स्किल टेस्ट एंड तीसरा 3 एग्ज़ाम होती है, टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट होती है, देन आपका एक मेडिकल बनती है। तो गैस इसमें कुछ ये होगा, पहले एग्ज़ाम होगा, जो पहला एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा वो दूसरा एग्ज़ाम में बैठेगा, दूसरा एग्ज़ाम जो क्वालिफाई करेगा वो तीसरा एग्ज़ाम में बैठेगा एंड तीसरा में टाइपिंग एंड स्किल टेस्ट होगा, देन आपके पास एक मेडिकल होगा, देन आपका एक ज्वाइनिंग होगा। तो कुछ ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। आई होप मेरी बातों को आप लोग मेरी अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। फिर भी अगर आप मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। जैसे कि मैं औरों सबको वीडियो के माध्यम से रिप्लाई देता हूँ, आपका भी वीडियो के माध्यम से ही रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। देखते हैं, ये तो सीएचएसएल का था एंड देखते हैं सीजीएल का क्या है। नाउ ये आपका ये आपका एक सीजीएल का सिलेक्शन प्रोसेस है गैस। इसमें पहला टायर 1 होता है जो कंप्यूटर बेस पे एग्ज़ाम होता है, सेम सीएचएसएल के जैसे। दूसरा टायर 2 होता है जो सेम होता है, कंप्यूटर बेस इसमें होता है। और तीसरा मैं बात करूँ डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है एंड चौथा कंप्यूटर टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कुछ यहाँ पे 4 प्रोसेस से आप लोग को गुजरना होता है। तो कहीं सीजीएल थोड़ा सा अच्छा खासा जॉब मानी जाती है गैस। तो कुछ ये सीजीएल का सिलेक्शन प्रोसेस था जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ना। अब बचता है कि फैसिलिटी क्या क्या होता है। अब मैं फैसिलिटी से स्टार्ट करता हूँ कि इसमें फैसिलिटी क्या क्या मिलता है। तो सो देखते हैं फैसिलिटी। गैस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है मेरे लिखने में, टाइपिंग में, बट मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा अपने अकॉर्डिंग। ये आप मुझे बोलिएगा तो मैं आपको सेंड भी कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पे। सो इसमें आप लोग को मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा। मेडिकल फैसिलिटी के बाद कि यहाँ पे मैं बात करूँ तो गाइस यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी के साथ ना यहाँ पे थोड़ा सा चाहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे टाइपिंग प्रॉब्लम होने के कारण से मैं आप लोगों को सही से डिफाइन नहीं कर पा रहा था।
बट यहाँ पे मैं आप लोगों को सही से डिफाइन कर पाऊँगा, मेरी बातों को आप समझ भी पाइएगा, आई होप, मुझे विश्वास है। सो मेडिकल फैसिलिटी में मैं बात करूँ, आपको मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा। देन आपकी मम्मी पापा, आपकी वाइफ एंड आपके जो बच्चे हैं उनको कुछ मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा। बाकी मैं बात करूँ यहाँ पे आपको ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाएगा, मतलब ट्रैवल फैसिलिटी जो इस पर ऑलरेडी मेंशन नहीं है, ट्रैवल फैसिलिटी भी मिलेगा। याद करिए ये आपका CGL एंड CHSL के लिए भी है। यहाँ पे मैं बात करूँ लोन फैसिलिटी भी दिया जाएगा। लोन फैसिलिटी में बात करूँ, भाई देखो मैंने ऑलरेडी दो फैसिलिटी डिस्कशन कर दी, एक तो मेडिकल, एक ट्रैवल फैसिलिटी डिस्कशन कर दिया। लोन फैसिलिटी दोनों को प्रोवाइड होगा। ये लोन फैसिलिटी इस तरह आप लोग को प्रोवाइड होगा कि आपका सैलरी कितना है, आपका इनकम कितना है, उस अकॉर्डिंग बैंक आपको लोन देगा। आई होप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप चाहोगे कि 10 करोड़ लोन ले लें, तो ये ऐसा संभव नहीं है। जो भी आपका इनकम है, जो भी आपका सैलरी है, उस अकॉर्डिंग बैंक आपको प्रोवाइड करेगा। तीसरा अलाउंसेस, आपका जो फ़ोन बिल आता है वो आपका फ़ोन बिल का भी गवर्नमेंट ही आपका पे करेंगे। एंड दोनों सेक्टर की मैं बात करूँ, ये डिपेंड पड़ता है पोस्टिंग के ऊपर कि आपका कौन सा विभाग में आपका पोस्टिंग है, उस अकॉर्डिंग आपको फैसिलिटी दिया जाता है। तो याद रखें CGL वाले को तो देते ही देते हैं, बट CHSL वाले का पोस्टिंग के ऊपर डिपेंड पड़ता है ना। यहाँ पे मैं बात करूँ होम, मतलब जो होम होता है, घर का फैसिलिटी भी दिया जाता है। जो भी आपका रेंट है, जो भी यहाँ पे ये तो 4 है, मतलब समझिए 7-8 टाइप का आप लोगों को फैसिलिटी दिया जाता है। सिर्फ सिलेक्शन होने पर देरी होता है, बाकी फैसिलिटी तो बहुत मिलता है इसमें। तो मैंने ऑलरेडी 4 डिस्कशन कर चुका हूँ, यहाँ मैं 5वां आप लोगों को बता रहा हूँ कि होम फैसिलिटी मतलब आपको जहाँ भी आपका सिलेक्शन होगा, जहाँ भी आपका पोस्टिंग होगा, वहाँ पे आपके रहने के लिए आवास दिया जाएगा। मतलब उसकी जगह आपको कुछ पे किया जाएगा, आपको उसकी जगह कुछ पैसा दिया जाएगा, या आप गवर्नमेंट आवास से वहाँ ये भी यूज कर सकते हैं। सो आपके सिटी के हिसाब से आपको फैसिलिटी दिया जाता है गैस। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे कि जो भी आपका सिटी है, अगर मेट्रो सिटी है तो कुछ यहाँ पे आपको रूम अलाउंसेस ज़्यादा मिलेगा, मतलब रूम का जो रेंट है वो आपको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। और आप मेट्रो नहीं है, और कुछ कुछ में तो आपको उनका जो ऑफिशियल निवास है, जो गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का, वो आपको तो प्रोवाइड कर ही देते हैं। वो हाई रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनको दिया जाता है, और कुछ कुछ को तो ओनली फॉर पैसा दे दिया जाता है, वो अपना ले लेते हैं। तो कुछ ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। नाउ इंश्योरेंस भी आप लोग को होता है, जो इंश्योरेंस आप लोग जानते हैं कि मरने के बाद आपके संतानों को पैसा मिलता है, तो कुछ ही आपका इंश्योरेंस भी करवा दिया जाता है। ये आपको गवर्नमेंट की ओर से ही होता है। प्लस PF वगैरह ये तो आपको मिलता ही मिलता है, जो सैलरी के साथ ही मिलता है, जो ऑलरेडी मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर दूंगा सैलरी पे में। एंड कुछ ये आपका अलाउंसेस, कुछ ये आपका फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है ना। उसके साथ भी मैंने आप लोग को बताया कि बहुत फैसिलिटी इसमें दिया जाता है। 5 तो ये फैसिलिटी ना इसमें एक व्हीकल भी दिया जाता है। अगर आपको एक अधिकारी है, सपोज दैट एक, देखिए यहाँ पे एक सीनियर, जितना बड़े आप ऑफिसर अधिकारी है CGL एंड CHSL के माध्यम से, यहाँ पे CGL वाले को तो मिलते ही मिलते हैं व्हीकल विथ उनका ड्राइवर का खर्चा, प्लस जो भी इनका गाड़ी का रेंट आता है वो सारा पैसा इंडियन गवर्नमेंट आपको पे करती है। प्लस इसके जगह पे मैं बात करूँ CHSL के बारे में, यहाँ भी आपको मैं बात करूँ कुछ विभाग के लिए दिया जाता है, नहीं तो यहाँ पे अगर आपका LDC में लग रहा है तो वहाँ पे आपको व्हीकल का फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा गैस। इस चीज़ को याद रखें, बहुत ही कम रेयर केस में जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ आपको मिलेगा। बट यहाँ पे CGL में आपका माध्यम से लग रहा है तो कुछ ऐसा विभाग है, कुछ ऐसा पोस्ट है जहाँ पे आपको मिलना ही मिलना है, तो वहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड हो जाता है। तो कुछ ये फैसिलिटी आप लोग को देखने को मिल जा रहा होगा। आई होप गैस मेरी बातों को आप अच्छा तरीके से समझे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक बनता है कि सर सैलरी क्या होता है। तो मैं आपको सैलरी बताऊं, CGL का सैलरी एंड CHSL का सैलरी दोनों अलग अलग होता है, और काफ़ी डिफरेंस होता है सैलरी के साथ। बाकी और ज़्यादा डिफरेंस नहीं, सैलरी में तो डिफरेंस होता ही है, एंड कुछ अलाउंसेस में और कुछ फैसिलिटी में भी आप लोग को डिफरेंस देखने को मिल जाएगा गैस। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाता है, बट हाँ अलाउंसेस में और फैसिलिटी में, बाकी जो सैलरी है उसमें बहुत का गैपिंग आपको दिखेगा। सो मैं एक एक करके दोनों डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पर लोअर डिवीज़न जिसको हम LDC बोलते हैं, तो इनका लेवल 2 के तहत 19,900 से लेकर 63,200 तहत आपका सैलरी है। यहाँ पे कुछ आपका ज़्यादा फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा, मतलब फैसिलिटी जैसे आपका व्हीकल वगैरह का वो फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा। बाकी आपका मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा, एंड बाकी और भी मैं कुछ बताता है ट्रैवल फैसिलिटी। यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे आपका जो टेलीफोन है, जो भी आपका मोबाइल खर्च है, वो आपका फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा। तो कुछ ये आपको यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे PA की बात करूँ, यहाँ पे
पोस्टल असिस्टेंट में 25,500 से लेके 81,500 लेवल 4 के तहत। यहाँ भी आपको ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होगा सैलरी के साथ में, बाकी कुछ बहुत फैसिलिटी सेम ही होगा, थोड़ा सा वेरियस होगा, तो कुछ ये आपको फैसिलिटी देखने को मिल जाएगा। डाटा एंट्री DTO में यहाँ पे 25,000 से लेके 81,400 तक। यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे आप लोग को फैसिलिटी DEO में थोड़ा सा फैसिलिटी दे दिया जाता है जो 25,000 से लेके 81,000 तक होता है गैस। और यहाँ पे कुछ ये आपको है। सो गैस मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करूँ, देखो गैस अगर नेसेसरी है कि नहीं किसी किसी व्हीकल देना तो वो देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं। आपका अगर खर्च है नहीं, अगर लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं यहाँ पे ज़रूरत है, तो यहाँ आप लोग को 100% प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो आपका कुछ सैलरी हो गया ना। हम CGL का सैलरी पे आते हैं नो, ये आपका CGL का सैलरी में बता रहा हूँ गैस, आप मेरी बातों को समझे। 47,600 यहाँ पे आप लोग देखेंगे ऑडिटर ऑफिसर। मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया था कि आफ्टर सिलेक्शन के बाद बेसिकली कौन सा काम हो रहा है, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आफ्टर सिलेक्शन वर्क करके यहाँ पे ऑडिटर के बारे में मिल जाएगा, बेसिकली कौन सा काम होता है। बिहार ऑडिटर करके मैंने बनाया था, सेम ही काम आप लोग को भी करना जाएगा। यहाँ पे ये थी, यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ फैसिलिटी यहाँ पे आप लोग को मिलेगा, ठीक है। जो जितना भी मैं फैसिलिटी डिस्कशन किया, हर वो फैसिलिटी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं किया जाएगा। यहाँ पे असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवे, यहाँ पे मिलेगा 44,900। यहाँ भी आप लोग को हर वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। जो भी मैं फैसिलिटी डिस्कशन किया हूँ सारा फैसिलिटी आप लोग को मिलेगा, ऐसा कोई सा फैसिलिटी नहीं है जो आप लोग को नहीं प्रोवाइड होगा। सो यहाँ पे मैं बात करूँ सब इंस्पेक्टर में बात करूँ 1,35,400 से लेके यहाँ पे 44,000। अपना अपना सैलरी आप देख सकते हैं गाइस। मैं बात करूँ यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की बात करो 93,000, यहाँ पे 93 से लेकर 34,800 तक काफ़ी ज़्यादा सैलरी हो जाता है इन लोग का ऑडिटर का। सो कुछ ये आपका एक CGL का सैलरी था हाल ही का। मैं सैलरी की बात करूँ तो ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा बच्चे जाने के इंटरेस्टेड होते हैं, ये दोनों डिपार्टमेंट में। तो कुछ ये आपका सैलरी है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एंड सैलरी के साथ हर वो फैसिलिटी मिलता है, प्लस आपका प्रमोशन के साथ साथ ही आपका मैं प्रमोशन भी बताऊंगा, उसके साथ साथ भी सैलरी इंक्रीमेंट होते हैं, प्लस अलाउंसेस भी आपको उसी हिसाब से, प्लस फैसिलिटी भी उसी हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। तो सब कुछ आपको इसी से अकॉर्डिंग मिलेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सर एलिजिबिलिटी क्या होता है। तो मैं आपको एलिजिबिलिटी की बताने की कोशिश करूँ तो आपका एलिजिबिलिटी ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि LDC एग्जाम जिसको CHSL बोलते हैं, तो उसमें 10+2 वाले बच्चा या इक्विवेलेंट आप जो भी डिग्री है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। यही CGL है, तो आपके पास ग्रेजुएशन हो चाहे BE डॉक्टर इंजीनियर जो भी है आप क्वालिफिकेशन BCom वगैरह जो भी है, कुल मिला के ग्रेजुएशन होना चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करते भी हैं बच्चे। तो सो कुछ ये एलिजिबिलिटी था जो ऑलरेडी मैंने पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ। ना नेक्स्ट टाइम में आता है कि हॉलीडे कितना मिलेगा। सो कुछ मैं हॉलीडे पे आता हूँ और गाइस में हॉलीडे इसमें बहुत ज़्यादा इसमें छुट्टी मिलता है। एंड दोनों का हॉलीडे सेम ही मिलेगा, जो CGL का मिलेगा वो आपका CSL का मिलेगा। तो हॉलीडे दोनों का सेम ही प्रोवाइड किया जाएगा, नॉट डिफरेंस, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं होगा हॉलीडे में। तो यहाँ पे हॉलीडे की मैं बात करूँ तो रिपब्लिक, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती मतलब 26 जनवरी, 15 अगस्त एंड 2 जनवरी पे तो आपको 100% छुट्टी मिलेगा। प्लस यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे गैस मकर संक्रांति, पोंगल, महाशिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, दशहरा, यहाँ पे जो भी आप लोग गांधी जयंती जो भी ईद वगैरह एंड वो सारा कुछ आपको हॉलीडे के रूप में आप लोगों को छुट्टी मिलेगा। लोहड़ी वगैरह, होली वगैरह जो भी आपको वो सारा आप लोगों को छुट्टी मिलेगा। प्लस गुड फ्राइडे को भी आप लोग को हॉलीडे के रूप में छुट्टी मिलेगा। प्लस गैस इसके साथ साथ और भी हॉलीडे मिलेगा। इसके एक तो हॉलीडे ये मिलेगा जो ऑलरेडी आपको गवर्नमेंट कहता है कि भाई 32 प्लस CC बोलते हैं, प्लस EC शायद ऐसे कुछ बोलते हैं, तो उसका 16 टोटल मिला के कुछ इतना आपको जो छुट्टी है वो आपका ऑफिशियल छुट्टी आप ले सकते हैं, एक साल में आपको इतना। बाकी ये हॉलीडे मिलेगा, उसके साथ भी आपको एक हॉलीडे और मिलता है गाइस। सपोज डेट आप कुछ राज्य ऐसा है जहाँ पे आपका पोस्टिंग हो रहा है, जैसे आपकी साउथ या नॉर्थ या ईस्टर्न कहीं भी आपका पोस्टिंग हो रहा है, वहाँ पे कुछ एक मान लीजिए एक त्यौहार है। सपोज डेट मैं बात करूँ कि आपका सपोज डेट बिहार में आपका पोस्टिंग हो रहा है और वहाँ पे एक छठ पूजा होती है जो बहुत ही ज़्यादा त्यौहार होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऑफिस बंद होती है, तो ये एक सेंट्रल छुट्टी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये छुट्टी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ बिहार राज्य में ही मनाया जाता है और यूपी के कुछ साइड में मनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हॉलीडे के रूप में आपको ये भी छुट्टी मिलेगा। इसी तरह मैं बात करूँ कोई के राज्य से, सपोज महाराष्ट्र, गुजरात एंड कोई से भी आप राज्य से बिलोंग करते, तो वहाँ का भी कुछ अपना त्यौहार होता है, तो उस रूप में भी आपको एक एक्स्ट्रा हॉलीडे के रूप में आपको छुट्टी प्रोवाइड किया जाता है। तो कुछ ये आपका हॉलीडे के रूप में इतना छुट्टी मिल जाता है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं गाइस। ना पोस्टिंग कहाँ पे होती है तो मैं आप लोग को बताऊं, दोनों को मैं बताने की कोशिश करूँ। पोस्टिंग तो सपोज दैट गैस जैसे आपका रैंक आता है तो उस अकॉर्डिंग अगर आपका जितना ज़्यादा रैंक आता है तो आपको चॉइस करने की ऑप्शन दे दिया जाता है।
तो कुछ ये ऑप्शन तो आपको मिलता ही मिलता है। प्लस मैं आपका बताऊं इसमें पोस्टिंग, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की आपका मैं बात करूं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की एक तरीक़ा से एग्ज़ाम होती है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये आपका सपोज दैट ये आपको कुछ इंडिया है, तो आपका इंडिया के कहीं भी आपको कोई भी पार्ट में आपको कहीं भी आपको भेज सकता है। हाल ही का ऐसे तो बोलते हैं बट ऐसा नहीं होता है। जहाँ भी आपका शहर है, जहाँ भी आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य के अदर सटे हुए राज्य में चाहे आपका पोस्टिंग करवा दिया जाता है, चाहे आपका उस राज्य में, जैसे आप थोड़ा सा पुराना होता है तो उस राज्य के आपके मतलब उस जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो उस डिस्ट्रिक्ट में उसके बगल या उसके 3-4 डिस्ट्रिक्ट के बगल में आपका पोस्टिंग करवा दिया जाता है। जैसे कि आप नॉर्थ एंड साउथ में है तो उस अकॉर्डिंग उस राज्य में पोस्टिंग दे दिया जाता है। तो ये आपके जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपका पोस्टिंग होता चलता है तो उस अकॉर्डिंग आपका कुछ पोस्टिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो कुछ आपका जो पोस्टिंग है गैस, तो ये आपका इंडिया के किसी भी कोना और किसी भी क्षेत्र में आपको प्रोवाइड किया सकता है। वो आपके ऊपर सीनियर अधिकारी भी पड़ता है, बट ऐसा नहीं होता है, बट ये तो होता है, ये तो एक रूल है। बट ये आपको जो सीनियर अधिकारी वो आपको हर चीज़ देख के और हर चीज़ सजेशन करते हुए आपका पोस्टिंग करेंगे। तो कुछ ये आपका पोस्टिंग था ना। एक वीडियो तो आप लोग प्लीज़ एक फ्रेंड को तो जरूर शेयर कर दीजिएगा ना। प्रमोशन क्या होती है तो आप लोग मेरे साथ बने रहे। मैं आपको प्रमोशन ही, चलो पहले प्रमोशन ही बता देता हूँ। एक चीज़ बताने की कोशिश करूँ, अगर जो बच्चे लोअर डिवीज़न पे लगते हैं, सपोज लोअर डिवीज़न क्लर्क पे जिसका पोस्टिंग होता है, तो उसका तो कुछ सैलरी कुछ ये होता है, अपग्रेड पे होता है, तो उनको प्रमोशन होकर DEO बनाया जाता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर बनाया जाता है। एंड सैलरी के साथ साथ मैं बताया था ना कि बहुत कुछ आपको प्रोवाइड हो जाती है, अलाउंसेस भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, बाकी हर चीज़ थोड़ा सा फैसिलिटी दिया जाता है। एंड मैं बात करूँ DTO की बात करूँ, मैं पोस्टल असिस्टेंट में आप लोग का फिर प्रमोट होकर आते हैं, फिर कोर्ट आ जाते हैं। तो यहाँ तक आते आते आप थोड़ा सा बूढ़े तक हो जाएंगे, मतलब काफ़ी आपका एज हो जाता है गैस। तो यहाँ तक आते आते आप रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो कुछ ही आपको प्रमोशन देखने को मिल जाते हैं। हाल ही का इनके बाद भी प्रमोशन है, ऐसा नहीं है कि नहीं प्रमोशन, बट इतना आते काफ़ी टाइम लगता है प्रमोशन होने में, बट प्रमोशन होता ज़रूर है। सेंट्रल गवर्नमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होता है। राज्य सरकार का अगर आप वैकेंसी उसमें प्रमोशन हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में सब कुछ टाइमली होता है, बट होता ज़रूर है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लोअर डिवीज़न क्लर्क आप अगर प्रमोशन होके जाओगे तो असिस्टेंट अपर डिवीज़न क्लर्क में, फिर डिवीज़न क्लर्क में, फिर एक सीनियर सेक्शन ऑफिसर के रूप में आपका प्रमोशन होगा। ये कुछ आपका CSS LDC का कुछ प्रमोशन है। तो कुछ ये आपका प्रमोशन, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे ये आपका कुछ प्रमोशन है। आई होप मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। एंड मैं नेक्स्ट प्रमोशन की बात करूँ यहाँ पे, तो इससे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इस। तो ये आपका CGL है, जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। ये आपका CGL बेसिस पे जो जॉब लगेगी वो 2 डिपार्टमेंट में बच जाती है। मुझे लगता है कि शायद इसे समझाना थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट हो सकता है, काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, बट कोई नहीं। तो एक तो आपका यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे गाइस कि एक ऑडिटर, यहाँ पे 2 टाइप में जॉब लगते हैं, चाहे तो एक बार ये डिपार्टमेंट, एक तो ये डेस्क टाइप का जॉब है, एक तो आपका ये है फील्ड वर्क है। तो एक तो आपका ऑफिशियल वर्क है, एक तो आपका फील्ड वर्क है। तो अपना अपना रैंक के हिसाब से बच्चे चॉइस करते हैं। तो एक में बात करूँ डेस्क टाइप, मतलब जो ऑफिशियल वर्क में उसका बात करूँ, तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो असिस्टेंट है। दूसरा है ऑडिटर, अकाउंटेंट, क्लर्क। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका एक वीडियो भी कवर किया, स्पेशली जो इमेज के माध्यम से मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की, काफ़ी लंबा, शायद 8 मिनट का होगा। तो यहाँ पे आपका असिस्टेंट के रूप में लगेगा। तो यहाँ पे आप CSCC फॉरेन मिनिस्टर एंड अदर सेक्टर में आप लोग का जॉब करने की मौका, मतलब आपका ये सब ऑफिस में आप लोग को जाने की मौका मिल जाएगा एंड उनके साथ काम करने की आप लोग को मौका मिल जाएगा। यहाँ पे ऑडिटर, अकाउंटेंट, क्लर्क में ये काफ़ी अच्छा वैकेंसी माने जाते हैं। हाल ही का ये तो अपने आप में फॉरेन मिनिस्टर ही काफ़ी है। तो कुछ ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नाउ हम बात करें फील्ड में, तो यहाँ पे फील्ड में सबसे बच्चे ज़्यादा अगर बात करें तो इंस्पायर होते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर से, मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कुछ यहाँ पे डायरेक्ट। एंड बात करें यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंस्पेक्टर एंड प्रिवेंशन ऑफिसर, यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे बात करें इंफॉर्मेशन AEO में। और मैं बात करूँ नॉन टैक्स में बात करूँ तो यहाँ पे पुलिस CBI, मतलब सब इंस्पेक्टर में बात करूँ यहाँ पे। और यहाँ पे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कुछ यहाँ पे पोस्टल इंस्पेक्टर भी आप लोग पे। तो यहाँ पे कुछ ये आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, रैंक जैसा है, तो वह आपको चॉइस करना होता है, थोड़ा सा चॉइस करने की मौका दिया जाता है। तो कुछ ये है। नाउ इसमें प्रमोशन कैसे कैसे होता है, तो मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी ये मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर ऑडिटर सपोर्ट मैंने बताया तो ऑफिशियल मिल गए। तो यहाँ पे ऑडिटर, यहाँ पे असिस्टेंट ऑडिटर के मैं बात करूँ, सीनियर ऑडिटर एंड यहाँ पे एडिट, यहाँ पे देख सकते सीनियर ऑडिटर ऑफिसर, यहाँ पे असिस्टेंट, अकाउंटेंट, जनरल। तो कुछ ये आपका प्रमोशन होकर कुछ इस तरह चलेगा। और कुछ ये आपका प्रमोशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा गाइस। और यहाँ पे
यहाँ तक आपका मैं बताऊँ, यहाँ क्या मतलब यहाँ 3-4 आते आते ही आपका एज काफ़ी हो जाएगा। एंड प्रमोशन के साथ साथ फैसिलिटी में जैसे कि और सब में बताऊँ तो सेम इसमें भी फैसिलिटी के साथ हर वो फैसिलिटी मोबाइल, मेडिकल, व्हीकल, ड्राइवर एंड बहुत कुछ फैसिलिटी यहाँ पे आपको दिया जाता है। काफ़ी कुछ फैसिलिटी दिया जाता है। मैं जितना बोल रहा हूँ वो भी कम है, उससे भी ज़्यादा फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाता है गैस। तो कुछ ये आपका फैसिलिटी था। एंड नाउ मैं बात करूँ कि एक एक करके सबको बताना थोड़ा सा काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है गैस, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे भी हो सकता है। तो आप लोग जैसे असिस्टेंट है तो ये आप लोग समझ जाइए, जैसे आपका प्रमोशन की नॉर्मल बात है, असिस्टेंट के बाद आपका सीनियर, अंडर, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर, तो कुछ इस तरह आपका प्रमोशन हो जाता है। हर वो डिपार्टमेंट में प्रमोशन जरूर होता है जो एक एक विभाग में होता है। आप लोग मुझे बोलोगे कि सर नहीं मुझे स्पेशली बता दीजिए कि सीबीआई मुझे सब इंस्पेक्टर में हो रहा है तो वहाँ पे मुझे क्या प्रमोशन होगा, तो कोशिश मैं करूँगा जब भी मैं कमेंट आपका लाऊंगा ना तो वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा आपका एक अलग सेपरेट मतलब उसी में बताऊँगा, कमेंट के साथ ही आपका प्रमोशन भी बताने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग कमेंट कर देना कि नहीं मुझे सर एक एक करके मुझे सबका प्रमोशन बता दीजिए, तो मैं जरूर बता तो दूंगा 100% में सबका। बट यही मैं इस समय सिर्फ एक का ही बताया, 1 2 3 का ही बताया हूँ। बाकी आप लोग मुझे बोलोगे तो मैं आपको बता दूंगा, जब कमेंट में ले आऊँगा मैं जल्दी ही ले आऊँगा। बट कमेंट जिस दिन आपका 3 4 5 हो जाएगा, थोड़ा सा लेट होता है, मैं बड़े में ज़रूर बताऊँगा। तो कुछ प्रमोशन में कुछ मैं आज के लिए यही बता रहा हूँ। बाकी हम आते हैं नेक्स्ट और टॉपिक देखते हैं, कौन सा टॉपिक छूटा हुआ है ना। कुछ मेरा प्रमोशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो ऑलरेडी मैंने सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कशन कर लिया, आप लोग मेरी बातों को समझ पाए होंगे, जिसमें मैंने बता दिया था कि एग्ज़ाम होगा, मेडिकल होगा, देन आपका कुछ कुछ इसके ऑलरेडी एक एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम टायर 1 टायर 2 एंड टायर 3 होता है एलडीसी के लिए। टायर 3 में स्किल टेस्ट होता है। एंड मैं बात करूँ सीजीएल में, यहाँ पे टायर 1 होता है कंप्यूटर बेस्ड, एंड टायर 2 भी होता है, एंड डिस्क्रिप्टिव टायर 3 होता है। एंड यहाँ पे स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग जो भी है वो भी होता है, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर चुका, जो आप देख पा रहे होंगे। कैसे मैं थक चुका हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका है इसीलिए। एंड मैं वर्क का बात करूँ तो यहाँ पे कौन सा काम करवाया जाता है, तो मैं आपको बताऊँ कि देखो गैस, वर्क में बताऊँ तो ऑलरेडी जो ऑडिटर होता है, जो अकाउंटेंट सेक्शन होता है, उनको संभालना होता है और उनको पूरा तरीके से हैंडल और बैलेंस बना के रखना होता है। जो मान लीजिए कहीं भी योजना है, सपोज कोई भी योजना आ रहा है, सपोज नल जल योजना है, तो उनको पूरा तरीके से कहाँ पे कितना खर्च हो रहा है, कहाँ पे कितना खर्च जा रहा है, कितने आ रहा है, तो एक सारा एक ऑडिटर के अंदर ही होता है। मैं बात करूँ सीबीआई या इंस्पेक्टर वगैरह का, तो आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे सीबीआई वगैरह का क्या काम होता है बेसिकली, एंड इंस्पेक्टर का क्या काम होता है। तो आप लोग मेरी बातों को मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, जाके आप अपने प्ले लिस्ट में जाएँ और आफ्टर सिलेक्शन करके वर्क होगा, उसमें मैंने ऑलरेडी एक इमेज के माध्यम से काफ़ी 7-8 मिनट का स्पेशली मैं वर्क के ही वीडियो बनाता था पहले, तो कुछ वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा गाइस। तो यहाँ पे कुछ आपको मिल जाएगा, जैसे ऑडिटर एलडीसी का क्या होता है, मैं सपोज एलडीसी का क्या होगा, तो डाटा एंट्री जितना भी डाटा होता है, सपोज बहुत ऐसे जो कलर जितना लिखा पढ़ी का काम होता है, तो पहले तो क्या होता था कि फाइल में लिख करके रख दिया, अब सारा कंप्यूटराइज बेसिस पे हो, तो सारा एक डाटा के माध्यम से होता है। तो उन सारा डाटा को कंट्रोल करना, बैलेंस बना के रखना, कैसे कहाँ पे सेव करना है और कहाँ पे जरूरत पड़ने कैसे देना है, तो वो सारा डाटा एंट्री के अंदर ही आता है, उन सारा काम होता है। और वो उनके अंदर में भी काफ़ी सारा होता है, एंड ऑडिटर के अंदर में भी काफ़ी सारा होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सीबीआई बात करूँ या पोस्टल ऑफिसर का बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इनके अंदर में भी काफ़ी सारा होता है, उनको आपको करना नहीं होता है। आपको मैं बात करूँ यहाँ पे सीजीएल वाले बच्चे हैं, मैं उसका मैं बात करूँ, वो कुछ करेंगे नहीं। सीजीएल में जितने भी पोस्ट होते हैं वहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन का काम चलता है, वो कुछ करेंगे नहीं, मतलब करते तो हैं, सिर्फ डायरेक्शन, उसके मूल्य उसके अंदर में भी कई सारा इंसान होते हैं जो काम करते हैं, वो सिर्फ अपना डायरेक्शन का ही पैसा लेते हैं, अपना डिसीजन मेकिंग, अपना डिसीजन कैपेबिलिटी, कहाँ पे क्या करना है नहीं करना है, कुछ ये साइन वगैरह करना होता है, तो सिर्फ इतना होता है। बाकी मैं बात करूँ यहाँ पे एलडीसी में नाउ आपको कुछ काम करना ही पड़ेगा, ऑफिशियली भी बैठ के आपका एक सिस्टम पे बैठ के 24 घंटे, मतलब 24 नहीं, जो भी 8 घंटा ड्यूटी है वो आपको काम करना ही पड़ेगा। डाटा एंट्री, तो जो भी डाटा है, जो भी एक सीनियर अधिकारी का है, उनको आपको टाइपिंग करना है, उनको आपको टाइपिंग करके देना होता है। तो ये सारा आपको एलडीसी वाले बच्चे को कुछ करना होता है। बट वही अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट सीजीएल का, वो कुछ काम नहीं करते, कुछ कुछ पोस्ट में है, बाकी ऐसा पोस्ट में नहीं है, बाकी डायरेक्शन पे ही काम चलता है, क्योंकि अंदर में ही उसके काफ़ी सारे होते हैं, तो उनको कंट्रोल बैलेंस बना के और आगे की ओर काम करते हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर मैं बताऊँगा। नाउ जॉब प्रोफाइल कैसा है गैस, तो मैं आपको जॉब प्रोफाइल बताने को, तो हाँ मीडियम, ठीक है, टू हाई लेवल का जॉब प्रोफाइल है। सीधा मैं मीडियम भी नहीं बताऊँ तो उनके मैं बात करूँ सीजीएल के बाल के लिए, तो हाई लेवल का एक जॉब प्रोफाइल है। यही मैं बात करूँ यहाँ पे एलडीसी के बाद, तो लो टू मीडियम जॉब प्रोफाइल है, ठीक है, लो टू मीडियम जॉब प्रोफाइल है। मैं बात करूँ यहाँ पे गैस, यहाँ पे या सीजीएल में थोड़ा सा हाई, जो आप ऑलरेडी देख पा रहे हो, काफ़ी एक प्रोफेशनली टाइप का एक जॉब प्रोफाइल में बात करूँ तो यहाँ पे एक प्रोफेशनली टाइप का एक जॉब है। सीजीएल में बात करूँ यहाँ पे एलडीसी भी अपने आप में है, तो कुछ ये जॉब प्रोफाइल है गैस। आई होप मेरी बातों को आप लोग अच्छी तरीक़ा से और अच्छी तरीक़ा से समझ भी पाए होंगे।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा जैसे कि मैं और सबको देता हूँ। एंड प्लीज़ एक फ्रेंड को तो शेयर कर ही दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना गाइस। सो थैंक यू, बाय बाय।